सबकी कॉपी हो सकती है, पर किस्मत की कॉपी। कात्यायनी भ्रमण करती 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 घूमती घूमती जा रही थी और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे, भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में अपने आनंद में बैठे हुए। माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य आता है, तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी, तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य, भगवान कृष्ण और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगी कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता है। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे पृथ्वी पर। अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का कर्म का भोग उनको भोगना है। ला भर कर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया। वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहां ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन, और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनी है। पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो, 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा, पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा, पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का शब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं,
कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर राघव जी की कथा में मिलने के लिए आई और उसने कहा, कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफेद इंक आती है उससे मिटा दिया, स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मेट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि अगर भाभी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल शंकर बदल सकते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गया। बस कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है, तो शंकर जी की यह कथा कह रही है, शिव जी का यह चरित्र कह रहा है। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता, हो जाता। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है? जब वो
अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म, एक बहू सास से कह देती है मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो, वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की
कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता है, गति का भोग क्या। माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा, क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं। भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए। राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा, कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, हमें मना नहीं। पति पत्नी आपस में तुम कसम खा लो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, और पति कहते मैं तेरी कसम खाऊं। खाओ, जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ, खाओ। पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना। खाया, और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है। अपने भीतर आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं। मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी नहीं, कभी। क्या कर्मगति का भोग भोगना पड़ेगा? क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? इस कोयले के हाथ को पानी से धो लेंगे, धूप में काले हुए तो क्रीम से धो लेंगे, पर कर्म का लेख कौन मिटा सकता है? कौन सी जगह है जहां जाकर हम हमारे कर्म का लेख मिटाते? कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर हमने जो पूर्व में करा हुआ है, हमने अभी भी जो कर्म करा हुआ है, हमने झूठ बोल दिया, प्रपंच कर दिया, छल कर दिया, बेईमानी कर दी, कपट कर दिया, हम फिर कहेंगे संसार में जन्म लिया है तो हम मना भी कर देंगे, तो तुम ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलोगे, आप कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, सब कुछ करना है। संसार में जन्म लिया, कलिकाल में जन्म लिया है। कर्म का भोग तो भोगना, ठीक है। हम क्यों कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गांव के पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 7 दिन अगर कथा हो रही है तो कम से कम उसमें से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाके अपनी दरी बिछाओ, अपना आसन लगाओ और 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बैठकर कथा का लाभ। कथा क्यों कहते हैं? क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंडाल में बैठने वालों को भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ दे देता है? शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। अगर भविष्य बताते तो यशोदा जी के दरवाजे पर जब गोदी में भगवान कृष्ण आए थे तो यशोदा जी से कह देते कि तेरे लाला पर पूतना आएगी, तृणावत आएगा, अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, कंस तेरे लाला को पछाड़ेगा, तेरे लाला को मारने के लिए कंस आएगा। अगर मेरे भोले बाबा अगर भविष्य बताते तो भगवान कृष्ण जब गोदी में यशोदा जी के दरवाजे पर आए थे तो कृष्ण का पूरा भविष्य बता देते।
मेरे शंकर भगवान अगर भविष्य बताते तो अयोध्या में राम जी का दर्शन करने गए थे और राम लला जब उनकी गोदी में थे तो राम का भविष्य बता देते कि तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके साथ ये होगा, सीता का हरण होगा। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते, बस मेरे भोले बाबा एक काम करते हैं, वो भविष्य बताते नहीं हैं पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में दुख तकलीफ लिखी है, कष्ट लिखा है, तुम शंकर की आराधना में लग जाओ, तुम शिव की स्तुति में लग जाओ, बाबा संभाल ले सारी समस्या का हल। एक लोटा जल देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य नहीं देखेगा, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य बदलेगा। और वो बदलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य बदलने वाले तुम स्वयं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो तुम्हें बदलना है। कैसे बदलना है? शंकर के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा। शंकर को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। शक्ति को क्या प्रिय है? शिव और शक्ति इन दोनों की प्रियता काय में है? शक्ति की प्रियता काय में है? देवी को क्या प्रिय है? देवी को अग्नि प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है। शक्ति को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय है? अग्नि। देवी जी के लिए क्या लगाते हैं लोग? अखंड ज्योत। देवी को अग्नि प्रिय है, शक्ति को अग्नि प्रिय है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कंडा जलाकर गोबरी जलाकर धूप देते हैं। शक्ति को अग्नि प्रिय है, शिव को जल प्रिय है। इसलिए भारत की भूमि का यह लेख पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते समय, हवन करते समय बड़ा यज्ञ कर रहे हो और उस यज्ञ करते समय अगर जल वृष्टि होती है तो हमारे यहां कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मतलब तेरा कार्य सफल हो गया। भारत की भूमि का लेख है ये, हमारे शास्त्र और हमारे वेदों का प्रमाण है ये। यज्ञ करते समय बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में भी यज्ञ होता होगा, हवन होता होगा। जब यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ जब आप करते हैं और उस यज्ञ में कहीं थोड़ी बहुत जल वृष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तो बड़े खुश होना कि शिव जल का एक रूप है, शक्ति अग्नि का एक रूप है, दोनों का मिलन हो गया, मतलब हमारा कार्य सफल हो गया, हमारा करा गया अनुष्ठान सफल। शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर है। शिव अकेले नहीं, शंकर अकेले, शक्ति का। जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव भस्म होने के बाद कामदेव की जो भस्म थी, भस्म होने के बाद थोड़ा सा भस्म का अंश, थोड़ा सा भस्म का अंश वहां जो पड़ा हुआ था, जो गिरा पड़ा हुआ था, वो बस भगवान श्री गणेश जी महाराज वहां से निकल कर जा रहे थे। एक प्रश्न किसी ने काशी में किया था। जितने भी शिव भक्त काशी के कथा सुन रहे होंगे, उसमें से जिस भक्त ने प्रश्न किया था उसका स्मरण इस प्रश्न में। एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी, शमशान शंकर भगवान का है, शिव का स्थान है, शिव वहां निवास करते हैं, भगवान शंकर वहां रहते हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान है, शिव जी वहां विराजे हुए हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान। अब
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु जी शमशान शिव का स्थान है। वहां जब किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि में चिता पर उसको लेटाया जाता है, राख जो एकत्रित होती है, राख जो भस्म, जो राख एकत्रित होती है, वो भस्म, वो राख आखिरी में उसको उठाकर विसर्जन क्यों किया जाता है? इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे उधर का मालूम है कि तीसरे दिन राख को समेटने के लिए जाते हैं। इधर भी जाते हैं राख समेटने के लिए, खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय के लिए जाते हैं। किस लिए? क्यों? काय के लिए? कोई भी सनातन धर्म के अगर अंदर कोई भी चीज हो रही है, जैसे अस्थि संचय हो रही है या राख एकत्रित कर कर विसर्जन कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो रही है, सनातन धर्म में ये शास्त्र से विमुख नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत। किस लिए? क्यों? ये राख का संचय किस लिए करना चाहिए? राख का संचय किस लिए किया जाए? एक कथा आती है कामदेव के भस्म होने की। कामदेव के भस्म होने की कथा थी। कामदेव भस्म हो गए, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा, तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो जाते। थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख पड़ी हुई है, और थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख जब पड़ी हुई है, गणेश जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। भगवान गणेश जब वहां से निकल कर जा रहे हैं, गणेश जी निकलते जाते जाते वहां थोड़ी देर रुक गए, और रुककर गणेश जी ने देखा कि बहुत सारी भस्म पड़ी हुई है। तो गणेश जी ने महाराज वहां उस भस्म को उठा लिया, और भस्म को उठाकर श्री गणेश जी महाराज ने उसी समय पर उस भस्म का पानी मिलाकर एक पुतला तैयार कर दिया। आवाज क्लियर करिए। भस्म का एक पुतला तैयार कर दिया। पुतला जैसे ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भस्म का पुतला बनाया, और पुतला बनाया, थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। पर जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया। वो पुतला बनाकर उसमें प्राण भी आ गया। वो चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया, और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। कामदेव की भस्म का पुतला गणेश जी ने बनाया। राख लगे उस पुतले का
जन्म हुआ, एक बालक ने जन्म लिया एक राजकुमार के रूप में, और उसका नाम भंडासुर रख दिया। भंड 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 ब्रह्मा जी चिल्लाए तो उसका नाम भंडासुर। अब भंड ने सामने देखा तो श्री गणेश जी महाराज थे। भंड ने सामने देखा श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, अष्ट विनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, स्वयं श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए, स्वयं श्री गणेश जी विराज। भंड ने हाथ जोड़कर, असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी राख का विसर्जन होना जरूरी है, उसकी अस्थि का विसर्जन होना जरूरी है। कौन असुर का क्या भाव वहां प्रकट हो जाए कोई नहीं कह सकते। कौन असुर का? भंडासुर पैदा हो गया, जन्म लिया। गणेश जी के हाथ जोड़कर बोला गणेश जी महाराज से, महाराज जी मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा जन्म मैं नहीं जानता। गणेश जी ने कहा तुम इस भस्म से, इस राख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम भंडासुर होगा, पर सुनो क्या चाहते हो मांगो। गणेश जी से वर मांगने के लिए भंड ने कहा दिया कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। गणेश जी ने कहा देख भाई, कोई भी वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं, वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि बुजुर्ग कौन है, उस जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्धावस्था में बड़ा है ना, इसको बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इससे क्या आस लगाओ। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला अपने माँ बाप से ज्यादा चीज की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस न लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस मां ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया, और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो।
अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लेट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बढ़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज्यादा बढ़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज 20 में देना चालू कर देते हैं तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जमीन, कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर सोचे ही मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन में मकान बनाकर, बंगला बनाकर, फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर, एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो ये घर बनाया है। माँ बाप तुमसे धन नहीं लेंगे, पर माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे कि मेरे जीते जी मेरा बेटा अपना काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उन्नति की ओर चलने लगा। अब बहुओं की सोच बनी हुई है कि हमारी सास हमें अंगूठी देगी, हमारी सास हमें चेन देगी, हमारी सास हमको साड़ी दिलाएगी, हमारी सास सिला कर देगी। बहुओं को चाहिए सास साड़ी दिलाए, ये आस मत रखो। बहुओं को चाहिए कि हे माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, ऐसी कृपा करना, मेरा ऐसा अखंड सौभाग्य रखना कि मैं अपनी सास को भी साड़ी अखंड सौभाग्य के साथ दिलाती रहूं। मैं किसी से लूं वो आस नहीं, मैं किसी को दूं। शिव महापुराण की कथा में क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में होता क्या है? शिव महापुराण की कथा में यही होता है, एक पंडाल में लोग बैठकर बिस्कुट टॉफी कोई देकर जाता है, कोई कुछ पानी की बोतल लाकर देकर जाता है, कोई बेसन रोटी लाकर देकर जाता है, कोई भोजन लाकर देकर जाता है, खा लेते हैं। अगली कथा 2-3 कथा के बाद 3 महीने निकलते हैं, बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर देते हो। शिव महापुराण की कथा देना सिखाती है तो लेना भी सिखाती है। शिव महापुराण की कथा तुमको देने की सामर्थ्यता से देती है कि ले ये दे देना, ले ये कर लेना, ले ऐसा कर। छत्तीसगढ़ में बहुत कथा करी, और फिर छत्तीसगढ़ में कथा कर करके फिर तुमने राजस्थान बहुत कथा करी,
फिर तुमने मध्य प्रदेश बहुत कथा करी, फिर तुमने हरियाणा बहुत कथा करी, फिर तुमने महाराष्ट्र बहुत कथा करी, और अब उत्तर प्रदेश जाने लगे। अब ये जितनी जगह करी उतनी जगह असर भी दिखा है कथा का। जितनी जगह शिव तत्व की ओर जागृत हुई है, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए, शिव तत्व को अपना बनाना का प्रयास करिए, शंकर को जोड़ने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। 3 से आस मत रखिए। गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर दे देते, गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर प्रदान कर देते, पर गणेश जी ने कहा मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं वर दे दूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं। संतोषी माता का व्रत करोगे, सोमवार तुम आप मंगलवार का व्रत करोगे, तुम रविवार का व्रत करोगे, तुम तीज का व्रत करोगे, चतुर्थी का व्रत करोगे, छठ का व्रत करोगे, पंचमी का व्रत करोगे, कोई भी व्रत कर लो, व्रत तुम कर लो, पर तुम्हें देने की सामर्थ्यता केवल शंकर में है। कोई का भी व्रत करो, पर व्रत का फल तो शिव ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, शंकर ही देंगे। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मेरा शिव। गणेश जी महाराज की कथा कर रही है, भगवान गणेश जी ने भांडासुर से कह दिया मैं नहीं दे सकता तुझको, मेरे पास देने की सामर्थ्यता नहीं है। क्या गणेश जी नहीं दे सकते? वो तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो बुद्धि के दाता है, वो विद्वानों में भी विद्वान, सिद्धियों के दाता है। गणेश जी महाराज सब कुछ दे सकते थे, पर गणेश जी ने नहीं दिया, शिव के आश्रित छोड़ दिया। उसने कह दिया मेरी सामर्थ्यता नहीं मैं कुछ दे सकूं, हाँ पर अगर तुम शिव की आराधना करते हो भंड, तो ये पक्का है कि मेरा शंकर कभी खाली नहीं रख सकता। करो शिव की आराधना, करो शंकर का गुणगान, करो शिव की स्तुति। भंड ने पूछा, भंडसुर पूछे मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मैं शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो। डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर शिव पर करा भरोसा कभी छूटता नहीं। शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कि आश्रित हो जाओ। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर हमारे शंकर का एक रूप है। चिकित्सा पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, पर शिव के ऊपर एक विश्वास करते हुए दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, पर शंकर के ऊपर भरोसा कर कर आगे बढ़ते चले जाओ। जिंदगी में एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, सफलता मिलेगी। गणेश जी ने कह दिया मैं नहीं दूंगा, देगा तो मेरा महादेव देगा, शंकर देगा। भंडसुर की कथा बहुत विशाल है, इस कथा का स्मरण अपन कल की कथा में भी करेंगे। देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव तत्व की प्राप्ति कर कर शिव धाम पाया, शिव धाम प्राप्त किया। बिंदु के प्राण छूटने पर चंचुला देवी ने शिव तत्व की प्राप्ति कर ली और स्वयं अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। स्वयं अपने पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने शंकर भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करे। वो शिव
जिनके लिए स्वयं गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर दे सकता, मेरा शिव प्रदान कर। और कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव शिव है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।